बच्चों, आज के नंबर सिस्टम के इस सेशन में मैं आपको ये दिखाऊंगा कि हाउ टू रिप्रेजेंट रियल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। इसके लिए सबसे पहले हम जो भी हमारे पास रियल नंबर है, जैसे 3/7, 9/7 या -4/5, 1.4, 1.45, √2, √2.5, ये सब हमने देखा था। ये सारे जो हैं रेशनल नंबर्स हैं और ये इरेशनल नंबर्स हैं। तो इस तरीके से हम सबसे पहले डिसाइड करेंगे जो हमारा रेशनल नंबर जो हमें नंबर लाइन पे डिनोट करना है, ये 1 से स्मॉलर है या ग्रेटर है। तो 3/7 है, ये डिसाइड कैसे करेंगे हम? जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, अगर डिनोमिनेटर जो है ग्रेटर है न्यूमरेटर से, तो नंबर जो होगा लेस देन 1 होगा। और अगर डिनोमिनेटर जो है न्यूमरेटर से लेस देन है, इट मीन्स 1 से वो ग्रेटर नंबर होगा, ग्रेटर देन 1 होगा नंबर। नंबर इज लेस देन 1, नंबर लेस देन 1 एंड नंबर ग्रेटर देन 1। अगर डिनोमिनेटर जो है नंबर से न्यूमरेटर से ग्रेटर है, इट मीन्स नंबर जो है वो लेस देन 1 है, और डिनोमिनेटर अगर लेस देन न्यूमरेटर है तो नंबर जो है वो ग्रेटर देन 1 है। तो अगर रेशनल एक्सप्रेशन जो है लेस देन 1 है, तो उसके लिए इसका मीनिंग हुआ कि जो हमारा नंबर सिस्टम जो डिनोट करना है हमें इस नंबर सिस्टम लाइन पे जो है ना, नंबर लाइन पे 0 और 1 के बीच में ही रिप्रेजेंट करना होगा। तो इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन के लिए जो डिनोमिनेटर जितने पार्ट में है ना, 0 और 1 को उतने ही पार्ट में डिवाइड करना होगा हमें। तो यानी ये 7 है तो इसको 7 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, 1 2 3 4 5 6, ये 7। इस तरीके से देखते हैं ये 7 पार्ट में डिवाइड हुआ। अगर इन सबको 7 से डिवाइड करते चले हम, 0/7 मीन्स 0, 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, और ये 1 जो हुआ वो 7/7, क्योंकि 7 इक्वल पार्ट में किया था हमने। तो इसका जो थर्ड वाला पॉइंट हुआ ये रिप्रेजेंट करेगा 3/7 को। तो इस तरीके से हमने पहले डिसाइड किया कि ये जो रेशनल एक्सप्रेशन है वो लेस देन 1 है, तो उसको हमें डिनोट करना होगा 0 और 1 के बीच में नंबर लाइन पे। अगर यही रेशनल एक्सप्रेशन जो है ग्रेटर देन 1 है, तो क्या करेंगे, वो 1 से आगे चला जाएगा। तो इसको सबसे पहले हम मिक्स फ्रैक्शन में कर लेंगे। ये हमारा जो फर्स्ट पार्ट हमने डिनोट किया नंबर लाइन पे 3/7। सेकेंड पार्ट जो है इसका 9/7 है। ये ऑलरेडी जो है न्यूमरेटर ग्रेटर देन, इसमें जो डिनोमिनेटर है वो लेस देन न्यूमरेटर है, इट मीन्स नंबर इज ग्रेटर देन 1। तो मैंने ये जो सिखाया था आपको, इसका मीनिंग है कि इसको सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे। मिक्स फ्रैक्शन में क्या होगा, ये आ गया ऐसे, यानी ये 1 और 2 के बीच में नंबर आता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, इसको नंबर लाइन 0 1 2 लिया, फिर 1 के बाद इसको कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, 1 और 2 के बीच में 7, क्योंकि डिनोमिनेटर इसका 7 है, तो इसको 7 पार्ट में कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7। और जो फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट 1/7, सेकंड पार्ट 2/7, ऐसे ही 3/7। तो यहां तक हुआ, तो ये जो सेकंड पार्ट हुआ ना, यानी 1 एंड 2/7, 1 एंड 2/7, यानी ये जो हुआ 9/7 नंबर लाइन पे आया। थर्ड जो है निगेटिव इंटीजर है, ये निगेटिव फ्रैक्शन है, तो इसे कैसे दिखाएंगे हम नंबर लाइन पे, यानी ये निगेटिव साइड में, ये भी 4/5 है, 0 1 -1, और इस साइड +1, क्योंकि ये निगेटिव साइड का है। तो इसमें भी देखना है, ये डिनोमिनेटर जो है वो 5 है, यानी न्यूमरेटर से ग्रेटर है, इट मीन्स 0 और 1 के बीच में ही आएगा। तो
इसको कितने इक्वल पार्ट में करेंगे? 5 इक्वल पार्ट में। 1 2 3 4 5, सॉरी 4 पार्टीशन देंगे हम इसमें, 1 2 3 4 एंड 5। तो 0/5 यहाँ पे जो आया ये 4/1 2 3 4, तो ये जो हुआ -4/5। तो ये 3 एग्जाम्पल जो हुए, फर्स्ट 3/7, 9/7 एंड -4/7 को इजीली आप लोगों ने समझ लिया इस पे। अब मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल 1.4 को डिनोट करने जा रहे हैं। इस पे नंबर लाइन पे कैसे करें हम, इसके लिए थोड़ा सा नंबर लाइन को हम इस तरीके से समझते हैं, 0 1 2। कोई भी जो नंबर है इसको 10 इक्वल, क्योंकि ये डेसिमल वाला पोर्शन है तो इसको 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इट मीन्स क्या हुआ, अगर इसको 10 से डिवाइड करते चले हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 10, इनको 10 से डिवाइड करते चले हम तो क्या आएगा, 0/10 0 ही हुआ। ये पॉइंट यानी 10 से डिवाइड करने का मीनिंग क्या हुआ, 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 0.10, यानी 10 से 10 को डिवाइड किया तो ये क्या आ गया, 1 आया। ऐसे ही नेक्स्ट, क्योंकि ये 1.4 है तो नेक्स्ट ये आएगा वैल्यू किसके बीच में, 1 और 2 के बीच में, तो इसको भी 10 इक्वल पार्ट में कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये जो पोर्शन हुआ, क्योंकि ये सब डिवाइड हो रहा है 10 10 से, ये भी अगला 10 से डिवाइड होगा, तो यहाँ पे आएगा 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9, यानी ये 10 से डिवाइड हुआ तो ये 10 इक्वल पार्ट में होने की वजह से। तो इस तरीके से जो देखा हमने 1.4 कहाँ पे आएगा, ये 1 है और इसके आगे 0.4 ये वाला जो नंबर आ गया वो कहाँ, ये जो है पॉइंट, ये 1.4 को डिनोट करता है। अब अगर हमें अगला एग्जांपल को हम कंसीडर करें 1.45, तो ये सबसे पहले डिसाइड करना होगा कि 1.4 किसके किसके बीच में आता है। हमने जो नंबर लाइन पे देखा यहाँ पे है 1.4 और नेक्स्ट जो ये नंबर है ये 1.5 है, तो हमारे जो 1.45 आता है वो किसके बीच में आता है, 1.4 और 1.5 के बीच में आता है। तो इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले जैसे हमने यहाँ 0 और 1 लिया था, 0 1 और 2 को लिया था ना, ये चेक करने के लिए किसके किसके बीच ये नंबर आ रहा है। तो इसी तरीके से क्योंकि 1.45 जो है 1.4 और 1.5 के बीच में आता है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसको थोड़ा मैग्नीफाई करना होगा। जैसे यहाँ 0 लिया, मैंने सपोज कर लिया कि ये वाला जो नंबर है 1.4 है नंबर लाइन पे, और यहाँ पे जो नंबर है वो आ गया 1.5। इसको डिनोट करने के लिए हमें इसको 10 इक्वल पार्ट में करना पड़ेगा, क्योंकि जो 10 से डिवाइड करते चलेंगे तो ये जो नंबर आएगा जैसे 1.41, इसको 10 इक्वल पार्ट में किया हमने, 1.41 1.42, ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1.43 1.44 1.45 1.46 1.47 1.48 1.49, और ये 50 यानी 1.50 का मतलब क्या होता है, 1.50, और यहाँ 1.4 का क्या लिखते हैं हम, ये भी लिख सकते हैं ना, तो इनके बीच में ये सारे आएंगे तभी नहीं कंप्लीट होगा। तो इस तरीके से 1.45
जो हमने डिनोट किया वो ये वाला नंबर आया नंबर लाइन पे 1.45। इट मीन्स कभी भी अगर हमें पॉइंट वाले नंबर्स को डिनोट करना होगा तो उसको एक्सपेंड यानी मैग्नीफाई करते चलेंगे। अब मैं एक एग्जांपल अपनी तरफ से और ले लेता हूँ। 1.456 दिखाना है, यानी एक पार्ट और बढ़ गया ये। तो इसके लिए क्या लेना पड़ेगा, ये चेक करना पड़ेगा वो किसके बीच में नंबर आएगा, वो इन दोनों नंबर्स के बीच में आएगा, 1.45 एंड 1.46। तो क्योंकि ये एक डेसिमल और बढ़ गया, 1.45 और 1.46, इसके बीच ये नंबर लाइन पे अगर मान लो ये दोनों यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इसके बीच जो हम फिर 10 इक्वल पार्ट करेंगे, यानी इसको और मैग्नीफाई करते चलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये नंबर ले लेते हैं हम यहाँ पे 1.46। तो इस तरीके से हमको क्या दिखाना है, 1.456 ये आया 1.451, ये 1.452, ये आया 1.453, ये आया 1.454, ये आया 1.455, ये जो है 1.456, ये जो है नंबर 1.457 और ये जो नंबर है 1.458 और नेक्स्ट जो है 1.459 और ये जो हो गया 1.456, मीन्स इसको हम ये भी कर सकते हैं 1.4560। ठीक है, तो हमें डिनोट करना था 1.456। तो इस तरीके से हमने देखा, यानी जो कोई भी नंबर चेक करना रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, तो सबसे पहले ये हमें फाइंड आउट करना होगा कि ये किसके किसके बीच में आएगा। तो इस तरीके से हम एक्सपेंड मैग्नीफाइंग करते चलेंगे और उनको 10 इक्वल पार्ट में करते हैं। जितना भी पॉइंट डेसिमल बढ़ता जाएगा उसके अकॉर्डिंग ही हम इसको और मैग्नीफाई करते चलेंगे। तो ये इजीली हम रिप्रेजेंट कर पाएंगे, और कैसे, इसको डिसाइड करके कि ये नंबर किसके किसके बीच में आता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि 1.456, ऐसे ही 1.45 और 1.4, चाहे हम जितना भी आगे बढ़ते चलें फिर उसको एक्सपेंड कर देंगे। इस तरीके से हम सभी नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है √2, जिसको रिप्रेजेंट करना है हमें नंबर लाइन पे। उसके लिए अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले जो 6th एग्जाम जो मैंने एग्जांपल लिया हुआ है 6th को √2, इसको रिप्रेजेंट करने से पहले मैं थोड़ा सा रिकॉल कराऊंगा आपको पाइथागोरस थ्योरम। जैसे क्या होता है, परपेंडिकुलर ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। अगर मैं इस वैल्यू को इस तरीके से लिखूं, h स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यानी हाइपोटेन्यूज अगर निकालना हमें फाइंड आउट करना है तो इसका अंडर रूट कर देंगे परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अगर मैं परपेंडिकुलर को 1 लूँ और बेस को भी 1 लूँ तो ये क्या आएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 प्लस 1 यानी √2। इसको √2 को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करना होगा हमें, सबसे पहले नंबर लाइन पे ये 0 लिया, ये 1 लिया और इतने ही डिस्टेंस यहाँ पे 2 दिखाया हमने। हमें क्या करना, हमने देखा यहाँ कि 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर होता है √, और इसको पाइथागोरस अप्लाई करेंगे तो ये √2 में आता है। तो इसका मीनिंग क्या है, हमें इस चीज़ को चेंज करना होगा सबसे पहले इस तरीके से पाइथागोरस के अकॉर्डिंग। इसके लिए यहाँ पे जो 90 लिया हमने, यानी इस 1 पे हमें एक 90 का एंगल बनाना होगा। तो 90 का एंगल बनाया, यानी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने इस पे। ये जो डिस्टेंस लिया 1, सेम डिस्टेंस हम यहाँ मार्क कर लेंगे 1 का और इसे ज्वाइन कर देंगे। ये डिस्टेंस 1 है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी 1 है। तो अभी हमने यहाँ देखा कि 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर
और उसका रूट किया पाइथागोरस के अकॉर्डिंग, तो ये आ गया √2। अगर मैं इसको a लिखूं, इसे b लिखूं, इसे c लिखूं, तो ये जो हाइपोटेन्यूज जो हुआ AC वो √2 को दिखा रहा है, लेकिन हमें तो इसको इस √2 को तो कहाँ दिखाना है, इस नंबर लाइन पे। नंबर लाइन हमारा ये वाला है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, जैसे हम सर्कल ड्रॉ करते हैं ना, तो इसे रेडियस मानते हुए एक सर्कल ड्रॉ करेंगे ऐसे। तो ये जो आया पॉइंट, ये क्योंकि ये डिस्टेंस रेडियस है और ये किसके इक्वल है, √2 के इक्वल। तो इसका जब आर्क ड्रॉ किया हमने रेडियस लेते हुए, इसको सर्कल के फॉर्म में कंप्लीट करते हैं अगर, तो ये जो पॉइंट आ रहा है यहाँ पे, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस √2 का हुआ। यानी ये जो पॉइंट हुआ वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, √2 को। कोई भी नंबर, जैसे ये 1 है तो 1 इसी लाइन पे डिनोट करता है ना, ये डिस्टेंस ही बताता है ये। ठीक वैसे ही ये जो डिस्टेंस है वो ये वाला डिस्टेंस बता रहा है। यानी ये जो पॉइंट 1 दिखा रहा है, तो इसका जो एंड पॉइंट है वो जहां पे नंबर लाइन पे आएगा वो उस पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरीके से जैसे नंबर 2 का हुआ √2, ये हम दिखा सकते हैं इजीली। एक एग्जांपल मैं और बताता हूँ, √3 कैसे दिखाएंगे। तो √3 इस तरीके से कैसे बनेगा, अगर मैं कहूँ कि √2 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर और फिर उसका अंडर रूट करें, तो इसको सॉल्व करने के बाद ये क्या बनेगा, √2 का स्क्वायर 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2 प्लस 1 क्या होगा 3, यानी √3 बन गया। तो इसको अगर नंबर लाइन पे दिखाना होगा √3 को, तो क्या करना होगा हमें, फिर वही नंबर लाइन लेंगे, यहाँ 0 ये डिस्टेंस 1 लिया, फिर इस पे परपेंडिकुलर किया 1 डिस्टेंस लेकर के, जितना ये डिस्टेंस लिया ना, जितना लेंथ ये लिया वही लेंथ यहाँ भी लेना होगा। फिर ये दिखाया हमने इस पे, ये जो वैल्यू आया √2 का आया। फिर अभी मैंने यहाँ बताया आपको √2 का स्क्वायर करना है, फिर 1 का स्क्वायर करना है। तो √2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर यार पाइथागोरस अप्लाई करना है। तो पाइथागोरस के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इस पे फिर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा, यहाँ से यहाँ परपेंडिकुलर, और ये डिस्टेंस 1 का लेना होगा। तो ये √2 और ये 1, ये बेस और ये परपेंडिकुलर, इसको फॉलो करते हुए ये जो डिस्टेंस आएगा यहाँ, वो क्या बताएगा, √3। फिर वही जो मैंने यहाँ बताया, इसको रेडियस देखते हुए ये सर्कल ड्रॉ करना है, आर्क लेना है। ठीक वही यहाँ से यहाँ हमने प्रकार से इसको जो है ना कंपास से ये रेडियस लेते हुए एक सर्कल ड्रॉ करेंगे यहाँ, जो इस नंबर लाइन पे, जैसे यहाँ 2 लिया ना, तो इस नंबर लाइन पे दिखाएगा, ये यहाँ पे आएगा, क्योंकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है। तो ये जो पॉइंट आया नंबर लाइन पे, ये √3 को डिनोट करेगा। तो अभी √3 का भी सीखा आपने। ऐसे ही अगर मान लो √5 का करना है, तो √5 मीन्स कैसे करेंगे हम, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इजीली बन जाएगा ये। 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 5। इसको फिर नंबर लाइन पे कैसे दिखाएं हम, मैं इसको इरेज कर देता हूं। और ये जो है 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, यानी ये नंबर लाइन लिया 0 1 2 3, ये डिस्टेंस सेम लेना है। मैंने बताया कि 2 का स्क्वायर यानी यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू लेना, और फिर 1 लिया है, ये 1 लिया यहाँ पे, ये क्योंकि 90 है, तो ये जो डिस्टेंस आया वो √5 को बताएगा। और फिर वही आर्क, इसको रेडियस लेते हुए आर्क ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पे जो दिखाएगा ये थोड़ा सा यहाँ आएगा, ये
ये जो पॉइंट बताएगा ना ये √5 को दिखाएगा। ऐसे ही अगर मैं कहूँ कि आपको √7 का करना है, कैसे करें? √7 कैसे बनेगा? √7 जो है √5 का स्क्वायर और रूट, अगर मान लो √7 बनाना है तो पहले √6 बना लेंगे, √6 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर और फिर उसका अंडर रूट। तो √6 कैसे बनेगा? ये जो √5 है उस पर 1 यहाँ लेना है, फिर नेक्स्ट नंबर जो बनेगा यहाँ पे ये 1 लिया तो ये √6 बन गया, और फिर इस पे परपेंडिकुलर करना है इधर, फिर इसे लाना है तो ये √7 बन जाएगा। तो इस तरीके से हम चाहे जितना इरेशनल नंबर है हमारा ये रूट वाले, तो इस तरीके को हम इस पाइथागोरस को अप्लाई करते हुए नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक रह गया हमारा 2.5, तो उसे भी मैं बता देता हूँ उसको कैसे करें। जो नंबर इस पाइथागोरस वाले से अप्लीकेबल हो जाए तो उसका हम परपेंडिकुलर बनाते हुए चल पड़ेंगे, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा नंबर नहीं आता जो जिसको स्क्वायर करें और प्लस करें तो वो रूट के पॉइंट के फॉर्म में आए, जैसे 2.5 अंडर रूट में है। तो कोई भी नंबर ऐसा नहीं आता जैसे 1 का स्क्वायर करेंगे तो √2 आएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये √5 आएगा, ठीक है। तो ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसको स्क्वायर करें और प्लस करें तो ये पॉइंट में आएगा। तो ऐसे नंबर्स को कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करें हम? तो इसके लिए क्या करना है हमें कि जितना ये नंबर दिया होगा 0 स्टार्टिंग करके उतने ही लेंथ का हम मार्क कर लेंगे अपने लाइन पे 2.5, चाहे वो कितना भी हो, 2.5 हो, 3.5 हो, 9.8 हो, 1.7 हो, कोई भी हो सकता है नंबर जो रूट के अंदर है। तो जितना दिया होगा उतना ही हम यहाँ नंबर लाइन पे ले लेंगे। उसके बाद अपनी तरफ से 1 एक्स्ट्रा लेंगे, जैसे यहाँ पे ए मार्क किया 0 और ये जो पॉइंट है ना 2.5 ये बी मार्क कर लिया हमने, यानी ये लेंथ जो है 2.5 का है तो इसे बी मार्क कर लिया, ए बी। और बी के बाद आगे इसको थोड़ा एक्सटेंड कर लेंगे और 1 एक्स्ट्रा ले लेंगे, जैसे यहाँ पे 2.5 है तो 1 एक्स्ट्रा लेंगे, यानी यहाँ पे ये 1 डिस्टेंस ले लिया हमने, यानी ये जो 3.5 आएगा ना 1 एक्स्ट्रा लेने के बाद इसे सी मार्क कर देंगे। फिर क्या करेंगे, ए और सी को डायमीटर लेते हुए ए सी जो हमारा ए सी है ना, यानी ये जो फर्स्ट पॉइंट जो हमने स्टार्ट किया था और 1 एक्स्ट्रा लेने के बाद जो पॉइंट आया इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे करते हैं? इस पॉइंट पे कंपास का निडल रखेंगे और पेंसिल को मोर देन हाफ करते हुए ऊपर नीचे मार्क कर लेंगे, फिर यहाँ से इधर, यहाँ और यहाँ। तो ये जो मोर देन हाफ आया ना, यानी इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर लिया, तो थोड़ा सा ऐसे, ठीक है। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का जो पॉइंट आया इसे हम ले लेते हैं एम। इसको सेंटर मानते हुए चाहे हम ए पे रख लें या सी पे रख लें, फिर इसका सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। ये सेमी सर्कल ड्रॉ किया और जो ये बी पॉइंट है हमने क्या किया, ए और सी का मोर देन हाफ किया और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किया। फिर जो हमारा ये जो बी पॉइंट है उस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, यानी 90 का एंगल बनाएंगे इस पे। ये जो सर्कल को टच करेगा ना यहाँ पे, फिर यहाँ से इसको x मार्क कर देंगे, x। फिर bx जितना डिस्टेंस है bx उसे रेडियस लेते हुए, जैसे हमने पिछले उसमें 8 ड्रॉ किया था ना,
ठीक वैसे ही bx को रेडियस लेते हुए 8 ड्रॉ करेंगे। अब ये जो bx वाला इस नंबर लाइन पे जहां आता है, इसे मान लिया मैंने p, तो ये जो p पॉइंट हुआ वो हमारा अंडर रूट 2.5 को रिप्रेजेंट करेगा। तो हम चाहे कितना भी हमें दिखाना है, जो इस फॉर्म में नहीं सेट हो पाते हैं, उसके लिए सबसे पहले नंबर लाइन पे लेंगे, फिर 1 एक्स्ट्रा लेंगे, फिर इनका आर्क ड्रॉ करके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करके एक सर्कल, सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे, फिर जो पॉइंट था इस पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, फिर इसको आर्क लेते हुए यहाँ बना सकते हैं। हम किसी भी नंबर का बना सकते हैं ऐसे। तो आई होप ये क्लियर हो गया आपको। थैंक यू।